So, good afternoon, everyone. My name is Raj Kushwaha, and I am here with my teammates Preeti, Anand, Subham, and Bhavna. Today, we will present our idea on the problem statement, sentiment analysis of comment received through e-consultation module. Let me first explain the problem statement. This problem statement basically given by Ministry of Corporate Affairs. They time to time bring out new policy. Before bringing new policy, they ask for comments and suggestions from business, investors, and public. They receive thousands of comments through e-consultation module, but बट वो आई there is कांटेक्ट करके बोल many रहा है. manpower less to review this. So we will from there we come to an idea to present to gap to fill this gap and perform a basic solution. Now I will like to call Preeti for explaining idea. Thank you. Good afternoon, everyone present over here. क्या बोला? As Raj has already told you all about the problem statement and described you all about that, let me give you all the overview of the solution. Here, basically होता ये है कि MC21 वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके थ्रू गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ निकालती है और वो लोगों के सजेशंस को जानती है कि लोग उस पॉलिसी को लेके क्या उनके ओवरव्यूज़ हैं. तो एक बार में क्या होता है कि इतने सारे कमेंट्स को मैनुअली रीड करना पॉसिबल नहीं है और इससे क्या होता है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है प्लस ट्रांसपेरेंसी बहुत लो रहती है. तो वी आर क्रिएटिंग एन AI टूल कॉल्ड स्पेक्ट्रा via which हम ये करने वाले हैं कि ये 3 फीचर्स पे काम करेंगे. द वेरी फर्स्ट इज समराइजेशन. जितने भी कमेंट्स हैं उनको समराइज करने का काम करेगी. सेकेंड थिंग इट विल डू इज कि सेंटिमेंट एनालिसिस. लोगों के क्या पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग द पॉलिसी, वेदर दे आर सपोर्टिंग इट, वेदर दे आर अपोजिंग इट, सजेशंस एंड ऑल. इसको वो अपने सेंटिमेंट्स को, उनकी क्राइटेरिया को अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट. द चार्ट शोज दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल्स आर सपोर्टिंग द कमेंट, द पॉलिसी. अकॉर्डिंग टू दिस इट विल categorize it into support, oppose, suggestion, legal issue, implementation, and then कौन सी टॉपिक पे कौन सी पॉलिसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है उसके बारे में बताएगा एंड उसके अकॉर्डिंग पाई चार्ट. तो ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह से बेस्ट होगा कि वो कमेंट को थ्रू आउट मैनुअली रीड ना करें, बल्कि उन्हें पता चल सके कि हाँ भाई पॉलिसी फेवर्ड है नहीं है, अप्लाई करनी है नहीं करनी है. थर्ड थिंग विच इट विल डू इज वर्ड क्लाउड का यूज़ करने वाली है. वर्ड क्लाउड मीन्स हाईलाइट करने वाला वर्ड. वर्ड्स को हाईलाइट करना, कौन से वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उनको हाईलाइट करेगा कि हाँ ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो लोग इस पॉलिसी को सपोर्ट करें. तो बेसिकली यही हमारा आइडिया था. ये यूनिक इसलिए क्योंकि ये 3 फीचर्स पे काम कर रहा है, सेंटिमेंट एनालिसिस, समराइजेशन एंड वर्ड क्लाउड. फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू कॉल शुभम गुप्ता. Good afternoon, everyone. My name is Shubham Gupta. I will explain the technical approach of our solution. Our solution is totally based on the Python, NLP, and transformer-based model. It is divided into 7 steps. First, input, processing, sentimental analysis, summarization, keyword extraction, visualization, and final report. First, we take the input from the MCA portal. Then we pre-process the comments and clearing the stopping words, filler words, and then we second step sentimental analysis, in which we divide the comments into few parts, which is a suggestion, support, and others. Then we summarize. In this step we sort the long comments, and then we will extract the keywords in keyword extraction section. By using keyword, we virtually represent in the bar graph. Then final report by using the human touch. Thank you. Then I will call Anand. तो मैं अब इस स्लाइड पे आप लोगों को फीजिबिलिटी एंड वायबिलिटी समझाता हूँ.
तो क्या है कि फिजिबिलिटी जो हमारे सॉल्यूशन की है, तो हमारा मेनली जो सॉल्यूशन है न, ये जो है MCA 21 पोर्टल के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या है, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सेटअप हो जाएगा उसके बाद ये हमारा जो सॉल्यूशन है, सेकंड पॉइंट, इज वेरी स्केलेबल। मींस जैसा कि हम सब जानते हैं AI ह्यूमन के रिगार्डिंग टेक्स्ट को बहुत तेजी से फेच कर लेता है, एनालाइज कर लेता है। अगर कोई ह्यूमन यही काम करेगा तो उसको हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन हम इससे थाउजेंड्स ऑफ कमेंट इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पे प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द चैलेंजेस एंड व्हाट इज सॉल्यूशन आवर टीम ब्रिंग। सो मेन चैलेंजेस इज मल्टीलैंग्वेज फीडबैक। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत देश जो है, यहाँ पे कई प्रकार की लैंग्वेज यूज होती हैं। तो पर्सनली तो वैसे तो अक्सर होता है सब इंग्लिश में ही कमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो आप लोग देखते ही होंगे साउथ में कितना बाहर चलता है। लेकिन तो इसके लिए हम लोगों ने 2 AI मॉड्यूल लाया है जिसका नाम एमबर्ड एंड इंडिकबर्ड। तो क्या है कि ये जो दोनों मॉड्यूल हैं ये तो ये क्या करते हैं, इंडियन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। और सेकेंड सोल्यूशन आता है कि एक्यूरेसी प्रॉब्लम, लाइक इफ आई एम गिविंग अ कमेंट इन माय कॉन्टेस्ट, हाउ AI विल फेच दैट इट इज कितना सही है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, जिससे जो ह्यूमंस हैं वो AI को नोटिस करते रहते हैं और उनको प्रॉपर फीडबैक देते रहते हैं, जिससे वो टाइम के साथ और बेटर होता जाता है। And the last, we also introduce a step that if AI give any review, it checked by human. Means how basically it is right or wrong. So with time, it will improve itself. Thank you. Now we will tell about the impacts and benefits of our solution. So mostly there are 6 benefits, impacts and benefits of our idea. There is something like nothing less. Nothing less means all the points that the people are giving, the feedbacks they are giving will be considered. Means जो सारे के सारे जो डेटा आएगा हमारे पास, फीडबैक आएंगे लोगों के थ्रू, वो सबको कंसिडर किया जाएगा, रीड किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। और जिसके कारण जो टाइम है वो सेव होगा, मनी जो है, कॉस्ट जो है वो कम होगा। जो लोगों के ऊपर जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जो लोग होते हैं उन पे जो वर्कलोड है वो कम होगा। और इसका सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी बहुत होगा उसमें। और है कि जो सिटीजन और गवर्नमेंट है उनके बीच में जो है डिसीजन मेकिंग का जो ट्रांसपेरेंसी और जो स्ट्रक्चर्ड है वो इम्प्रूव होगा, जिसके कारण लोगों को लगेगा कि जो गवर्नमेंट है वो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रही है गवर्नमेंट के थ्रू, और उनका हेल्प होगा डिसीजन मेकिंग। नाउ राज विल कंक्लूड आवर पीपीटी। So now I will conclude my presentation. हमने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मतलब ऐसे कई जगह से रिसर्च की और रेफरेंस लिया, जैसे कि हगिंग फेंस LMP मॉडल्स है, रेक, TF, ITF, कीबर्ड और मेनली MCA 21 पोर्टल। मतलब हम लोग को इस पे रिसर्च करना होगा कि क्या हमारा AI इस पे इंटीग्रेट आसानी से हो सकता है। और साथ ही हमने ऐसे कई अदर AI चेक किए हैं कि उनमें क्या फीचर्स हैं और क्या नहीं। मतलब यही सब हमारे रिसर्च एंड रेफरेंस हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। कोई नहीं, मैं सिस्टम